हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। आज की शुरू में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखलाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो में कमेंट को पढ़ सकते हैं। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किए हैं कि सर मुझे 6 का जो है ए से है ना सोल्यूशन करके जल्दी से दीजिए। तो मैंने उनके लिए जस्ट क्या किया, पीडीएफ बनाया और तुरंत उनके लिए वीडियो बनाया और आज ही जो है जस्ट अपलोड कर दिया। ठीक है, जैसा कि वो भाई देख रहे होंगे तो कमेंट करके फिर से बताएंगे कि हाँ हमने जो कमेंट किया उसका रिप्लाई भी मिला और जस्ट वीडियो भी मिला। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमें भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अवश्य से लेकर के आऊंगा। ठीक है, बाकी चलिए आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे, तो चलिए देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक तो करना है, शेयर भी दबा के करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि दोस्तों आपके सामने थंबनेल लगा हुआ है, क्लास 6 मैथ है ना। क्या है? क्लास 6 का जो है आपका मैथ है। ठीक है जी, सुगम गणित है। कौन है? सुगम गणित। सुगम गणित भारतीय भवन का है, क्लास 6 में प्रश्नमाला 6 का ए है। क्या है? प्रश्नमाला है आपका 6 का ए। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है क्या करने वाले हैं, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए लगातार और चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही जो है इसको हम बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखे। ठीक है, तो आपको सारणी में लिखना है, तो सारणी कैसे लिखनी है, चलिए सारणी में कैसे बनानी है समझते हैं। ठीक है, जैसा कि सारणी में आप बुक में देखे होंगे तो इस प्रकार से जो है एक टेबल बना करके बताया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको यह चीजें जो है समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपको आगे भी बनाने में क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बुक में आपका बनाया हुआ होगा। ठीक है, ये जो मान लीजिए ये हमारा दाहिना हाथ हुआ और एक बायां हाथ हुआ। ठीक है, तो ये दाएं साइड में जो है ना हम लोग दशांश, शतांश, हजारवा और 10,000वां इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और इसके जो बायां साइड हो गया इधर में हम लोग लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कि इकाई है। ठीक है जी, और ये मान लीजिए कि दहाई है। ठीक है, और इसको मान लीजिए हमारा सैकड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है और ये हमारा हजार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है और हजार मतलब इस प्रकार से 1000 होता है ना। तो आप समझ रहे हैं बातों को। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये हमारा दशमलव होगा। ठीक है, और इधर जो दशमलव के बाद वाला होगा वो हमारा पहला वाला दशांश होगा। क्या होगा जी? दशांश होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका शतांश होगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो होगा वो आपका हजारवा होगा। हजारवा है ना, हजारवा इस प्रकार से देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका होता है 10,000वां, है ना, हजारवा इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। ज है कि जा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए दशांश में होता है 1/10। ठीक है, शतांश में होता है आपका 1/100, हजारवा में होता है आपका 1/1000 और 10,000 में हो जाएगा 1/10,000। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टेबल को बना लेना है। अब हम इसके सामने सामने क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लाइन तीर देते हैं। ठीक है, और इसके सामने भी इस प्रकार से तीर देते हैं। ठीक है ना जी, ऐसे।
इस प्रकार से आप इसे भी देख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 मान लो 2 3 लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा भाई साहब। अब यहाँ पर देखिए कैसे हमें लिखना है वो चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये जो 10 मालो है ना, 10 मालो आपको क्या बोले थे कि इकाई और दशांश के बीच वाला में क्या करना है आपको, 10 मालो को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है जी। चलिए ये मान लीजिए 10 मालो है, ठीक है। तो 10 मालो के बायां साइड, ये हो गया बायां और ये हो गया दाहिना, ठीक है। तो 10 मालो के बायां साइड में होता है इकाई दाहिनी, तो 10 मालो के पहले जो शून्य है वो इकाई के स्थान पर है। कहाँ है, इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर क्या भर देंगे, शून्य को भर देंगे। अब 10 मालो को 10 मालो वैसे ही रहने देना है। अब 10 मालो के बाद जो पहला अंक है वो क्या हो जाएगा, तो पढ़िए ये हमारा 10 मालो के बाद वाला जो है दशांश होता है। 10 मालो के बाद वाला कौन होता है, दशांश। तो दशांश यानी कि 2 किसके स्थान पर होगा, दशांश के स्थान पर। अब 3 कहाँ होगा, तो दशांश के बाद अगला क्या है बताया है आपको, शतांश। शतांश मतलब क्या होता है, 100। जैसे कि आप यहाँ से पढ़ेंगे ना इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में होता है 100। ये मैंने पढ़ के बताया, लेकिन आपको 10 मालो इधर कैसे लिखना है, दशांश, और ये हो गया आपका शतांश, ठीक है। तो 3 कहाँ चला जाएगा, शतांश में चला जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर क्या हो गया, बन गया, ठीक है। ये आपका सारणी में मान पूरा हो गया। अब दूसरा नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर है 4 10 मालो 08, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से क्या करना है आपको, टेबल बना लेना है, ठीक है। तो देखिए 10 मालो के पहले क्या है आपका 4 है, तो 10 मालो के पहले 4 यानी कि इकाई स्थान पर होगा ना जी। अब 10 मालो के बाद जो 0 है वो किसके स्थान पर है, दशांश के स्थान पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 8 है कहाँ है, शतांश के स्थान पर है ना जी। अब उसके बाद उतारेंगे 24 10.427 और इसको अब दर्शाना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये 10 मालो के पहले वाला क्या होगा, इकाई, उसके बाद ये क्या होगा, दहाई, यानी कि इकाई के स्थान पर कौन है भाई साहब आपका 4 है, और उसके बाद दहाई के स्थान पर कौन है, तो 2 है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 10 मालो के बाद क्या बताए थे, दशांश शतांश हजारवा। तो दशांश के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और शतांश के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हजारवा के जगह पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करनी है आपको, सारणी में भर लेनी है। तो सभी क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो चौथा नंबर देख लेते हैं क्या है, 568 10 मालो 249 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 मालो के पहले वाला 8 क्या है, इकाई है, तो इकाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। दहाई में क्या है 6 है, सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा में क्या है आपका, सैकड़ा में इकाई दहाई, सैकड़ा में आपका 5 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। कोई दिक्कत हो रहा है, कितना आसान है ना। 10 मालो के बाद फिर 2 कहाँ जाएगा, तो दशांश में जाएगा, है ना जी। 4 कहाँ जाएगा, शतांश में जाएगा। उसके बाद 9 कहाँ जाएगा भाई साहब, तो हजारवा में जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भर लोगे, है ना। चलो एक स्थान और बच रहा है, 2 स्थान में बन जाएगा आपका। और क्या है आपका 4 5 है, 4 5 6 9 10.054, ठीक है। इस प्रकार से दिया है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसमें भर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 मालो के पहले 9 इकाई के स्थान पर 9, ठीक है। उसके बाद 6 दहाई के स्थान पर, उसके बाद 5 सैकड़ा के स्थान पर, उसके बाद 4 हजारवा के स्थान पर भरा गया। अब 10 मालो के बाद दशांश शतांश हजारवा, तो दशांश के जगह पर 0, शतांश की जगह पर 5, और उसके बाद 4 जो है कहाँ आएगा, 4 आपका आएगा हजारवा में, है ना। तो इस प्रकार से आपको भर लेना है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। तो आपको क्या करना है, 10 मालो वाला को सारणी में इसी प्रकार से भरना है और ये चीजें आपको लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया आपका 2 10 मालो 0008 है ना, 0008 है, ठीक है। तो देखिए 10 मालो के पहले सिर्फ इकाई है 2, यहाँ 2 भर देंगे। 10 मालो के बाद देखिए दशांश शतांश हजारवा 10 हजारवा सभी में है, ठीक है। अब भर लीजिए 0 0 0 और लास्ट में क्या है आपका 8,
हो गया। तो ऐसे करके क्या करनी थी दोस्तों, आपको सारणी में बनाना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना भाई साहब, समझ में आ गया? हाँ, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ गया हो तो। बाकी चलते हैं इसका नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छे से इसे पढ़ना है और उसको क्या करना है जी, लिखना है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को जो है ना दशमलव रूप में लिखना है। यानी इसे जो है पढ़ना है और उसका मान दशमलव रूप में लिख देना है। ठीक है, जैसा कि पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 508.24। बताइए कितना सिंपल है। 508 पहले बोल रहा है तो 508 लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लिए। अब दशमलव 24, तो दशमलव के मतलब ऐसे दशमलव देना है और 24 के मतलब हो गया आपका 24, हो गया ना। यानी कि 24 बोलना नहीं है, 24 ही बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर पहला का रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना जी। अब अगला है 2322, तो लिख लीजिए ना 2322 लिख लिए। फिर बोल रहा है एक दशांश, यानी कि आपको दशमलव देना पड़ेगा और एक दशांश का मतलब क्या हो गया, खाली एक लिखोगे, है ना जी। फिर सात शतांश मतलब होता है 100, यानी कि 7 हो जाएगा। और 4000वां यानी कि आपका 4 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, दशांश होता है। दूसरा वाला क्या होगा, शतांश, और तीसरा वाला क्या होगा, हजारवां। बताइए कोई दिक्कत? बस इतने से काम करना है, आपका बन के रेडी हो गया। अब बोल रहा है सिर्फ 302, क्या बोल रहा है, 302। अब इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, तो देखो आगे कुछ नहीं है तो दशमलव दे करके 0 दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर 302.0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद 4 में देखो 10,504 और दशमलव 003 दिया है। ठीक है, तो 10,504 पहले लिखेंगे, 10,504 ऐसे में लिखोगे। अब उसके बाद दशमलव का आ रहा है, दशमलव दे दो, 003 बोल रहा है, यानी कि 003, यानी कि हो गया दशांश, शतांश, हजारवां। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं, बस सिंपल सा सीधा बोल दिया, सीधा लिखा गया। बाकी आप आंसर मिलाकर देख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है, क्या कहता है, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए, है ना। यानी कि इसे क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका भाई साहब 7/100 है, 7/100 है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, जो बट्टा में 10 होगा, है ना, 100 होगा, 1000 होगा और आपका 10,000 होगा या 1,00,000 होगा, यानी कि बट्टा में इस प्रकार से रहता है ना, तो आपको क्या होता है, दशमलव में लिखना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो है आपका क्या है, 7, ऊपर वाला संख्या को 7 आपको लिख लेना है किनारे करके। ठीक है, अब इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब यहाँ से आपको फिर पढ़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जहां सैकड़ा आया वहां पे हो जाएगा दशमलव और इसके पीछे कुछ नहीं है तो आपको दे देना है 0। ठीक है, तब हो गया 0.07 इसका आंसर, और इसके पहले जो है आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, आपका बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं? तो दशमलव में अगर बदलना हो और बट्टा में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना, 10,000 हो, तो बस सिंपल सा क्या करना है, का ऊपर वाला अंक को लिखना है और वहीं से इकाई, दहाई, सैकड़ा जितना रहेगा उतना पढ़ना है। जैसे कि मेरा सैकड़ा था तो हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ा, जहाँ सैकड़ा आया वहां पे दशमलव दे दिया, हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका 11 + 3/100 है। ठीक है, तो 11 + 3/100 है, तो इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखो, तो ये हमारा 11 के 11 हो जाएगा। अब प्लस के जगह पर आपको दशमलव देना है, क्या देना है, दशमलव। ठीक है, अब ये 3 को जो है किनारे उतार लेना है। अब यहाँ से फिर पढ़ो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब फिर यहाँ से पढ़ो। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसके पहले जो है आपको 1 0 देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर आएगा सैकड़ा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो बस 11 देना है
और क्या करना है, प्लस की जगह पर दशमलव देना है। और ये जो थ्री है आपका कहाँ है, शतांश की जगह पर है ना जी। दशांश के बाद कौन था, शतांश। शतांश मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, यानी कि शतांश की जगह पर है 3/100, इसीलिए इसके पहले एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका 11.03 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर है आपका 2000 प्लस 300, कितना है 300, और प्लस है 70, और फिर प्लस दिया है 4/10, यानी कि दशांश दिया है, 3/के दे दिया है 1000, यानी कि हजारवा दे दिया है ना जी। अब इसको दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2370 पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 2370 इतना दिया है, इतना पहले आप जोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस के जगह पर आपको दशमलव देना है। ठीक है जी, अब 4/10 है तो ये दशांश है ना, तो दशमलव के बाद ही ना 4 होगा, तब ना दशांश होगा। अभी हजारवा है तो हजारवा के लिए आपको एक जीरो देके 3 देना पड़ेगा, तभी ना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, होगा ना। यानी कि तीसरा नंबर में जो होता है नंबर हमारा वही ना हजारवा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जीरो देकर के 3 देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका आंसर 23 यानी कि 2370.403 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 729 बाटा में 10 है, सिंपल सा है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर को आपको लिख लेना है। अब पढ़िए, इकाई दहाई है ना जी, यानी कि यहीं पर आएगा दहाई, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 72.9 हो जाएगा। सिंपल सा काम करना है, बस आपका आंसर बन के रेडी। 62,941 लिखना है, बट्टा में 1000 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो सर आपने बताए हैं कि जो नंबर यहाँ है ना उसको लिख लेना, और नीचे से पढ़ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इस प्रकार से 62.941 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा, है ना जी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर यह है आपका 1000 प्लस के 70 और प्लस 1/10 है, यानी कि दशांश दिया है ना। 2/100 है, यानी कि आपका शतांश दिया है। 5 जो है आपका 10,000 है लिखा हुआ, यानी कि 10,000 दिया है। ठीक है जी, अब इसको दशमलव में लिखना है तो लिख लीजिए ना, पहले 1070 आप लिख लेंगे, उसके बाद प्लस के जगह पर दशमलव देंगे। 1/10 यानी कि दशांश है, तो दशमलव के बाद एक अंक, है ना जी। फिर प्लस में है तो इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके बदले में यहाँ पर सब दशमलव जो दिए ना, इसके बदले में सब हो जाएगा। अब 2/100 है, ठीक है, तो 2/100 है तो 100 कहाँ हो गया, शतांश की जगह पर ना, तो यहाँ पर दशांश के बाद अगला शतांश आता है। अब अगला आता है हजारवा, उसके बाद आता है 10,000। तो भाई साहब 10,000 है तो वो जीरो देके 5 देंगे तब ना 10,000 बनेगा, है ना जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया ना। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर बन गया। अब यहाँ पर देखिए 39 और बटा के 25 है, और इसे दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ भागा देते हैं। 25 से कम 25, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब ये 14 नहीं कटेगा, जीरो देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, तो 25 8 होता है ज्यादा, है ना, यानी कि 5 मरतबे लगाइए, 25 25 125। ठीक है, तो बचे कितना 15, है ना, 25 35 10 40, 15 बचेगा, फिर जीरो देंगे, तो 25 छक जो है 150 कट जा रहा है, देखिए कट गया ना, यानी कि 1.56 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको भागा दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको बना लेना है। ठीक, सेम इसी प्रकार से, और नहीं तो इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए भागा दे करके तो बताए ही, लेकिन इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं। कहाँ बैठा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा बैठ जाएगा तो भाई काम नहीं करेगा। चलो एक तरीका और बता देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 39 बटा के 25। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पे बैलेंस कर लेना है ऊपर नीचे। ठीक है जी, क्या कर लेना है, बैलेंस। तो अगर 25 में 4 से गुना करोगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो ऊपर में भी 4 से गुना कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6, हाथ में बच गया 3, और 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 15, है ना। इस प्रकार से 156, अब बट्टा में हो गया 25 चौके 100। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर बट्टा में 10 रहेगा 100 रहेगा तो कैसे लिखना है,
तो 156 लिख लेना और इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ो तो कितना आ गया 1.56 आ गया। और ऐसे मैंने भागा दिया था तो अभी 1.56 आया ना। तो आप बैलेंस भी कर सकते हो और दशमलव भी लिख सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भागा दे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से आपको इसमें भी काम करना है। 16/125 है तो ऐसा करो, इसमें डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं। अगर 125 में हम 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा लमसम 1000 हो जाएगा, है ना। 125 में 8 से गुना करो, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ बच गया 4 और 12 × 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। देखो 1000 आ गया, यानी कि हमें बैलेंस हो जाएगा 8 से करेंगे तो। ठीक है जी, यानी कि 16 8 28वां से हो जाएगा 128 और बट्टा में हो जाएगा टोटल आपका गुना होके 1000। तो दशमलव में क्या आएगा 0.128 आएगा, यही ना आएगा। और आप इसे भागा दे दोगे तो वही आएगा। ठीक है, भागा दे दोगे तो क्या आएगा 0.128 ही आएगा। ठीक है, 8 × 6 = 48 का 8 में दिया 4 8 का 12। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 17/5 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऐसा करिए, यहाँ पे कितना से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 20 × 100 हो जाएगा, है ना। और 2 से भी करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, उतना ऊंचा कहा लेते है ना जी। 17 दूनी 34 और बट्टा में 5 दूनी 10। अब यहाँ 10 है तो भागा देंगे तो क्या आएगा 3.4 आएगा, यही ना आएगा। 3.4 क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है बना लेना है। कितना सिंपल सा बन रहा है। अब यहाँ पर है आपका 1/20। ठीक है, तो 20 है तो क्या बैलेंस करेंगे तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 बच्चे हो जाएगा 100। भागा दोगे तो आएगा 0.05 आएगा ना, 0.05 लिखोगे ना, फिर अरे पढ़ोगे इकाई दहाई सैकड़ा तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है जी, तो कितना हो गया 0.05 हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ? तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको दशमलव रूप में लिखना था। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चलेंगे इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 4 आता है और कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। यानी कि भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है, और उसके बाद सरलतम रूप में भी बदलना है। सरलतम का मतलब हो गया उसको काट छाट के छोटा कर देना। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है 0.005 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ऊपर में जो अंक है उसको पहले आपको उतार लेना है। ठीक है, तो अंक हमारा सिर्फ 5 है, 0 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो बट्टा में हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा ना जी। अब यहाँ से आप इसको काट के सरलता रूप में कर दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, बाकी 2 बचे 0, तो 1 बट्टा कितना हो गया 200 हो गया। क्या हो गया 1 बट्टा के 200 हो गया। ठीक है, तो 1 बट्टा के 200 आंसर दे रहा है या कुछ और दे रहा है, आंसर को मिला लेते हैं। तो आपका आंसर दोस्तों भिन्न में ही दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 75.6 है, तो आप क्या करेंगे दशमलव को हटाने के लिए टोटल संख्या को आप लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर में जो संख्या है आपको पूरा लिख लेना है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो देखिए इकाई दहाई है तो बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना नंबर कटेगा 10 × 70 है ना जी, या तो 756 भी हो सकता है ना, तो काट दीजिए, दशमलव में तो लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसा करिए, इसको 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बचेगा 2 8 16 और बट्टा में हो जाएगा 5 दूनी के 10 है ना, यानी कि 378 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5। अब 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से 35 होगा, 2 बचेगा 5 बचे 25 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 378 बट्टा में 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट 3 नंबर 1.68 जो है आपका क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, 1.68। अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो दशमलव को हटाना है और टोटल नंबर लिख देना है 168। बट्टा में क्या होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा होगा, बट्टा में 100 होगा। अब इसको आपको काट देना है। ठीक है, तो ऐसा कर दे, इसको 4 से काटिए, 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8 और इसको काटिए 25 चौके 100। सेम संख्या से कटना चाहिए, तो यह हो गया 42 है, यह हो गया 25। ठीक है, यानी कि 42 बटा 25 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए कटेगा
2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब 42/25 ही इसका आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 12.984 दिया है। ठीक है जी, तो आप इसको 10 को हटा दीजिएगा तो 12,984 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना मतलब कटेगा, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, आगे फिर देखते हैं कितना से कटेगा। ठीक है, 2 छक 12, 2 चौके 8, बचेगा कितना है 1, तो 2 9 18, 4 में 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 500 दूनी 1000 हो जाएगा ना। ये और कटेगा तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 25, 2,500 हो जाएगा। और ये कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 छक 12 है ना जी। अभी और कटेगा, और कितना मतलब कटेगा, तो ये जो है आपका 2 से फिर काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 0 के 0। अब आ गया हमारा कितना 1623 और बट्टा में आ गया 1250। ठीक है, अभी और आगे कर सकता है, आंसर देखिए कितना देता है। तो यहाँ पर जो है आपका 16 है, तो यहाँ पर आप देखते हैं 3 से काटेंगे, 0 है तो 2 से कटेगा है ना, 5 से भी कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 5 25, लेकिन ये 5 से कटेगा, ये हमारा 5 3 15, यहाँ बच जाएगा 1, 5 दूनी 10, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 1623 बट्टा 1250 इसका आंसर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे से गलती हो गई है ना, 1000, 5 दूनी 1000 ना होगा, 5 दूनी 10, 1000 तो 5000 लिखा गया, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 125। ठीक है, आंसर सही हो गया, वहां पे गलती 1 0 बढ़ गया था, आप देख रहे होंगे है ना। चलिए आप समझ रहे होंगे कि सर गलती कर रहे हैं। 0.004 है, आपको क्या करना है, 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला संख्या को 4 लिख लेना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 500 दूनी हो जाएगा 1000। फिर यहाँ से 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, यानी कि हो जाएगा 250 दूनी 500। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और बट्टा में 250 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, ए हो जाएगा आपका 668 और बट्टा में हो जाएगा 100 है ना जी। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2 से 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 है ना जी, 4 एकम 4, 2 बच गया तो यहाँ बच जाएगा हमारा 26, तो यहाँ हो जाएगा 4 छक 24, 2 बचेगा 28, 4 7 28 और यहाँ कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 167 और बट्टा के 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब तो कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आपका आंसर सब सही है, मिल गया है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 निम्नलिखित दशमलवों को शब्दों में लिखे। ठीक है, जैसा कि वहां पे शब्द में था तो हमने दशमलव में लिखा था, लेकिन अब आपको बोल रहा है कि भाई साहब दशमलव को जो है अब आप शब्द में लिखिए, तो कैसे लिखोगे, तो बस सिंपल सा है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, 3.008 है तो आपको बस उसी प्रकार से लिख देना है 3.000। ठीक है जी, क्या लिखना है, 2 बार लिखना है आपको 008 है ना, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए दशमलव के पहले है आपका 0, तो लिखना है 0, उसके बाद क्या है दशमलव है ना, तो लिखना है 0.345 है ना, इस प्रकार से दशमलव के बाद जो है एक अंक लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिखना है 3 और 4 यानी कि 4, यानी कि 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है, तो देखिए दशमलव के पहले इकाई दहाई सैकड़ा बताए थे, तो ये हमारा कितना है 589 है, कितना है 589 है, तो लिखेंगे 589, 8 पर 9 89,
और उसके बाद दशमलव है तो लिखेंगे दशमलव, ठीक है जी। और शून्य शून्य है तो लिखेंगे शून्य शून्य कितना 5, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना है। दशमलव के बाद क्या करना है आपको एक अंक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2301 है तो आपको लिखना पड़ेगा 2301, ठीक है। 2301 उसके बाद क्या है आपका दशमलव, है ना। दशमलव कितना है 50506, है ना, 61 यही ना है। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है लिख लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक के जो है क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को जो है अंकों के स्थानीय मानों के आधार पर विस्तारित के रूप में लिखे, ठीक है। तो आपको विस्तारित कैसे करना है, जैसे वहां पे दशमलव में मान दिया था तो आप विस्तारित किए टेबल में, तो उसी प्रकार से क्या करना है आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। अब इसको क्या करना है आपको विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद वाला को जो है दशांश, शतांश और हजारों में लिखना है, यानी कि बट्टा में 10, बट्टा में 100, बट्टा में 1000 करके, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका 301 है तो इसको कैसे लिखोगे, तो लिखना पड़ेगा 300 प्लस, शून्य को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब दशमलव के जगह पर भाई साहब आपको प्लस देना है। अब यहाँ पर देखिए शून्य है तो बट्टा में 10 लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस फिर शून्य है, दशांश के बाद शतांश है तो बट्टा में 100 लिख सकते हो। और फिर हजारवा की जगह 8 है तो 8 बट्टा 1000 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विस्तारित रूप, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको बनाना है, बाकी आंसर जो है आपको ए वाला नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0 वाला को नहीं देगा, कोई फायदा नहीं है उसको रखने से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 154 है तो आपको कैसे लिखना है, तो 100 प्लस 50 प्लस 4 लिखना है, ठीक है। तब जाकर के जुट के 154 हो जाएगा। अब उसके बाद दशमलव के जगह पर प्लस लिखना है और उसके बाद दशमलव के बाद पहला अंक होता है दशांश, तो 2 बटा 10 लिखेंगे। फिर प्लस 2 के बाद अगला 3 है, शतांश के जगह पर है तो 3 बटा 100 लिखेंगे। बस इतना सा काम करना है, विस्तारित रूप हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है 4000 है टोटल, लिखेंगे 4000। फिर प्लस है 300 तो लिखेंगे 329 है तो आपको क्या लिखना है 20 प्लस 9 लिखना है, ठीक है। और दशमलव के जगह पर प्लस देना है, ठीक है जी। और उसके बाद 2 है किसके जगह पर, दशांश के जगह पर, तो 2 बटा 10 लिखेंगे। अब 8 कितना है, 8 है आपका शतांश के जगह पर 100 लिखेंगे। उसके बाद 9 है आपका हजारवा के जगह पर 1000 लिखेंगे। फिर है आपका 7 10 हजारवा के जगह पर तो आप क्या लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करनी है आपको विस्तारित करना है, ठीक है। अब देखिए शून्य के पहले जो है दशमलव के पहले सिर्फ शून्य है तो शून्य दे दीजिए। और प्लस 6 है किसके जगह पर, दशांश के जगह पर। उसके बाद 1 किसके जगह पर है, शतांश के जगह पर है, ठीक है। फिर 8 कहाँ है, तो हजारवा की जगह पर है, ठीक है। तो बस इतना सा सिंपल काम करना था। तो हमें उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी चीजें 1 से लेकर के 6 तक के बताया वो सारे चीजें जो है आप समझ गए, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको विस्तार से जो है बता रखा है, ठीक है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो आपका आएगा एक्सरसाइज प्रश्नमाला है ना जी, 6 का बी आएगा। क्या आएगा, 6 का बी आएगा। तो बस इसके बाद जो है जस्ट मैं आप लोग के लिए जो है 6 का बी भी बना दूंगा, सी भी बना दूंगा, डी भी बना दूंगा। बस आप इस वीडियो में फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है सर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर तनिक सा भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर से करूंगा। बाकी इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट बनाए रखेंगे और जिस चैप्टर की आवश्यकता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो अवश्य से लाऊंगा। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।